तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल फास्ट एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप सभी तक परफेक्ट तरीके से पहुँच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडेबल है। तो फटाफट एक बार 1 टाइप कर दोगे। हम लोग जुड़ चुके हैं अपनी सेशन में। बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट बच्चों ये सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट सभी लोग जो है ना एक बार 1 टाइप कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूं मेरी आवाज़ जो है प्रॉपर आप सभी तक पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजुअल है, हर एक चीज़ जो है ना भाई क्लियर है। फटाफट एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, क्या बात है, ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट है। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की और दोस्तों यहाँ पे और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। क्लासेस, पीडीएफ, नोट एक्सेट्रा हर एक वो छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त क्वेश्चन का जो सीरीज है हम लोग लेकर आए हुए हैं। 1 बाय 1 सभी तमाम प्रश्नों का आंसर आप लोग देते चलेंगे। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जो है ना आ चुकी है। जी हाँ माय डियर, पहला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होते हुए बताएंगे सभी तमाम स्टूडेंट, भाई गौतम बुद्ध का जो मौलिक नाम था वो क्या था। चलिए, बिहार पैरामेडिकल माय डियर पीएम एंड पीएमएम 2024 के एग्जाम और पॉइंट व्यू से जबरदस्त क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध का मौलिक जो नाम था, इनका जो वास्तविक नाम था, जो इनका बचपन का नाम था वो क्या था। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, लेकिन ऑप्शन ए आप लोग दे रहे हो ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, सिद्धार्थ था। दोस्तों, बात की जा रही है गौतम बुद्ध की, तो हम लोग जानते हैं ना कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था जी, बताइएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध जी की जन्म की यदि बात किया जाएगा तो भाई कहाँ पे हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इस चीज से हम लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाएगा, जरा सा स्क्रीन पे फोकस करोगे और बताओगी कि गौतम, जी हाँ सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करेंगे भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया। चलिए बताइए, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया भाई, क्या बात है। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश की यदि बात किया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो भी इस क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपके बीच रखूंगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी जबरदस्त क्वेश्चन होगा। तो बताओगे भाई कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सारनाथ में दिया था, याद रखोगे, क्लियर है, ठीक है, सारनाथ में दिया था। लेकिन इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, भाई गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म प्रतीक चिन्ह थी वो क्या थी, बताइएगा आप लोग। हाँ जी, इनका जन्म प्रतीक चिन्ह क्या थी महात्मा। हाँ जी, चलिए सभी प्रश्नों को नोट करते चलेंगे बिल्कुल फास्ट। हाँ, महात्मा बुद्ध के जन्म प्रतीक चिन्ह, हाँ, जन्म प्रतीक चिन्ह की बात यदि किया जाएगा तो माय डियर याद रखोगे, काफी बार जो है ना ऐसे ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। याद रखोगे, कमल और सांड थी, ठीक है, जी हाँ, कमल एवं सांड आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अगली क्वेश्चन की और आई होप आप लोग क्वेश्चनों को लिख लिए होंगे। बिल्कुल फास्ट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई, बहुत ही जबरदस्त सेशन हम लोग अभी देख रहे हैं सामान्य ज्ञान में। भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो है ना आ चुकी है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई प्राचीन भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, भाषा शास्त्र की बात की जा रही है और सबसे पुरानी जो ग्रंथ माना जाता है वो ऋग्वेद है सर, महाभारत है, अष्टाध्यायी है या रामायण है। बता सकते हैं आप लोग इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन को करेक्ट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो राइट होगा। क्या होगा जी,
चलिए बहुत बढ़िया, तमाम स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ते हुए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जो आपके भाई बंधु मित्र होंगे जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं इस सेशन से, फटाफट जो है ना एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी भाई लाभ मिल सके। हाँ चलिए, जीके जीएस का जबरदस्त प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और याद रखना है आप लोगों को कि प्राचीन भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ की बात किया जाएगा तो भाई वो आपका अष्टाध्यायी है। ऑप्शन सी देने वाले बच्चे राइट होंगे, ऑप्शन सी देने वाले बच्चे करेक्ट होंगे। भाई याद रखोगे क्या? तो अष्टाध्यायी। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे, ग्रंथ की बात हो रही है तो विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथ यदि मैं पूछूं आप लोगों से, या महाग्रंथ की यदि बात किया जाएगा, महाकाव्य की बात किया जाएगा, तो क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे भाई। तो बताओगे यहाँ पे कि विश्व का, हाँ विश्व का सबसे, चलिए क्या बात है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात यदि किया जाएगा तो क्या आप लोग बता सकते हो? आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं ये भी आप लोगों को हिंट दे दिया। चलिए 4 ऑप्शन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें से एक जो ऑप्शन होगा ना भाई वो सही होगा। याद रखोगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना भाई, महाभारत है। ठीक है, महाभारत, जी हाँ। चलिए याद रखोगे भाई, महाभारत की बात की जा रही है तो ऋषि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आप लोग इस चीज से भी भली भांति परिचित होंगे, है ना जी। किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो वेद व्यास इसके रचयिता। सर रचना, रचना की बात यहाँ पे किया जाएगा तो माय डियर याद रखोगे किसके द्वारा? तो महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, क्लियर है माय डियर। अब देखिए प्रश्न, अब देखिए प्रश्न क्या होगा माय डियर दोस्तों। बात मैं करूंगा रामायण, बता सकते हो रामायण के रचनाकार कौन है? हाँ जी रामायण, रामायण। चलिए बताइए तो जरा सा, रामायण के रचनाकार जो है भाई किन्हें कहा गया है? कौन रामायण के रचयिता हैं? किनके द्वारा रामायण लिखा गया था? हाँ चलिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है ना, कुछ बच्चा जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है भाई। याद रखोगे सभी तमाम स्टूडेंट्स कि सर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया था। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया था। भाई रामायण की बात हो रही है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भाई राम जी के जीवन काल में ही। याद रखोगे भाई, रामचरित्र की बात करें, ठीक है, रामायण का बात कर लिए भाई, रामचरित्र की बात करें तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि रामचरित्र की रचना भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की जाती है। भाई ये किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये भी याद रखेंगे कि अवधी भाषा में लिखी जाती है, रामचरितमानस। ओके, याद रखोगे। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के बीच ओरल रखूंगा, एक बार फटाफट सेशन को जो है ना भाई आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। भाई बहुत ही जबरदस्त सेशन होगी, प्रश्नों का संग्रह ना कुछ इसी प्रकार से होने वाला है, तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है भाई आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना किसने ग्रहण की थी? सर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुणाल ने, या बृहदर्थ के द्वारा जो है भाई जो है ना सर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? बच्चों बता सकते हो आप लोग? जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगी। हाँ जी, सेशन जो होगी बहुत ही धमाकेदार होगी, प्रश्नों का संग्रह यूं ही बरकरार रहेगा। भाई जीके जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक एक करके प्रश्नों का जवाब केवल आप लोग जो है ना 1 बाय 1 देते चलें, सेशन यूं ही इंटरेस्टिंग रहेगी। चलिए क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है। चलिए कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना भाई किसने धारण की थी मेरे प्यारे दोस्तों? याद रखो कि यदि आप लोग जो है ना, यदि आप लोग जो है इस प्यारे से सवाल का जो आंसर दे रहे हो भाई, ऑप्शन ए दे रहे हो, तो आप लोगों का आंसर जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए देने वाले बच्चे राइट हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना भाई धारण की थी, ठीक है जी, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन माय डियर उपाधि की बात हो रही है ना, तो जरा सा देखेंगे, उपाधियों की बात हो रही है
तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखना चाहूंगा, सर रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा गया है? रंगीला, चलिए रंगीला किसे कहा गया है? किस मुगल बादशाह को कहा गया है? मुगल बादशाह को कहा गया है जी। हम्म चलिए बताइए तो, जरा सा बता सकते हो किस मुगल बादशाह को कहा गया है? भाई रंगीला के नाम से जो है उसे जाना जाता है। यदि 4 ऑप्शंस रहेगा भाई, तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक आउट करेंगे बताइए? शाहजहां, अकबर, ठीक है, हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी, क्या बताओगे? रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा गया है माय डियर? याद रखोगे, मोहम्मद शाह को कहा गया है, ठीक है, मोहम्मद शाह को कहा गया है, याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, आलमगीर की उपाधि भाई किसने धारण की थी? आलमगीर की उपाधि, चलिए बताइए तो। हाँ हाँ, सभी लोग बताइए भाई, आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला जो शासक होता है वो कौन होता है? वो कौन होता है बता देंगे तो मान जाऊंगा भाई कि आप लोगों की जो पढ़ाई है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। तमाम चीज़ों को आप लोग कैप्चर कर रहे हो भाई, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि बिना रिवीजन का ना कुछ होने वाला नहीं है। याद रखेंगे इस चीज़ को। जो भी क्लासेस, जो भी मटेरियल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात क्यों ना हो, यदि आप लोग अच्छी वे में रिवाइज कर रहे हो प्रतिदिन भाई, तो ऑफ कोर्स आपके एग्जाम जो है ना बिहार पैरामेडिकल के इजीली आप लोग क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो हाँ, तो बताएंगे आप लोग कि आलमगीर की उपाधि जो है किसने धारण किया? तो भाई याद रखोगे, औरंगजेब का नाम सामने आता है, औरंगजेब का नाम सामने आता है, याद रख लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, औरंगजेब जी का नाम याद रखेंगे। सभी तमाम क्वेश्चनों को 1 बाय 1 नोट करेंगे, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? बताइए तो जरा सा। भारत में खरोष्टी लिपि को जो है ना भाई किसने स्थापित किया? कनिष्ठ वंश के द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा किया गया, मैक्थनीज या सिकंदर? बता सकते हैं भाई। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, किनके द्वारा जो है ना भाई खरोष्टी लिपि, यह एक लिपि का प्रकार है, ठीक है। तो जरा सा बताइए सभी लोग। और यहाँ पे एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, हौसला यूं ही बरकरार रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ सर, तो यूं ही हौसला आप लोगों को बरकरार रखना होगा। सफलता जो है ना भाई किसी के रोकने से ना रुकने वाली नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप लोग जो है ना भाई जिस चीज को ठान लेना उस चीज को ऑफ कोर्स यदि करते रहोगे, ठीक है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे फोकस करते हैं भाई, मनोबल टूटने नहीं देना है, प्रश्नों का जवाब लगातार देते रहना है। बताएंगे भारत में खरोष्टी लिपि को जो है ना भाई किसने स्थापित किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे, ईरानियों के द्वारा खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे, हाँ जी, लिपियों की जननी किसे कहा गया है? बता सकते हो लिपियों, हाँ जी, लिपियों की जननी किस लिपि को कहा गया है? जरा सा बताइए तो सर। हम्म चलिए भारत में लिपियों की जननी जो है ना भाई किस लिपि को जो है कहा गया है माय डियर? याद रखोगे ब्राह्मणी लिपि को, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को जो है ना भाई कहा गया है। ओके, यस यस माय डियर, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है जी कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? चलिए बताइए। जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो पहले थे, 10वीं थे, 8वें थे या 24वें थे? बच्चों मैं चाहूंगा मैं सभी तमाम बच्चों का, हाँ जी, निशा उपाध्याय, क्या बात है, चलिए रणधीर, सुभाष, लैला, चलिए मजनू, क्या बात है। तो यहाँ पे सभी तमाम स्टूडेंट जो है ना 1 बाय 1 इसी तरीके से आंसर आप लोगों को देते रहना है, ठीक है। चलिए बताओगे क्या होगा जी? जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी भगवान महावीर जो थे
वो कितनेवें तीर्थकर थे मेरे प्यारे साथियों? इस प्यारे से सवाल का आंसर जो है ना आप लोग बिल्कुल फास्ट बताइए। बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ जी, वेल डन भाई। ऑप्शन ए को काट रहे हो, ऑप्शन बी को काट रहे हो, ऑप्शन सी को काट रहे हो, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आखिर में भाई काटने का भी तो अंत होगा ना भाई। आखिर कब तक जो है ना असफलता का जो है ना चेहरा देखना होगा भाई? किसी ना किसी दिन तो सफलता भी मिलेगी ना, लेकिन प्रयास जारी रखनी है। चलिए, तो भाई बताएंगे 24वें। 24वें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा भाई। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिहार पैरामेडिकल का 2023 में भी एग्जाम दिए होंगे, लेकिन उनका एग्जाम जो है ना क्रैक नहीं हो पाया होगा। ठीक है, उनका जो रैंक है कुछ नंबरों से छूट गया होगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स भाई इस क्लास में जुड़े हुए हैं जो बच्चे भाई बिहार पैरामेडिकल 2023 में एग्जाम तो दिए, नो डाउट उनका रैंक भी बढ़िया आया, लेकिन वो स्टूडेंट्स काउंसलिंग अच्छे तरीके से नहीं किए, जिसके कारण से उनको कॉलेजेस और कोर्सेज अलॉट नहीं हो पाई। तो भाई वैसे भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ भाई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। तो भाई आप सभी तमाम स्टूडेंट से एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, अपनी मनोबल यूं ही बरकरार रखें, सफलता ठीक है जरूर मिलेगी भाई। याद रखोगे 24वें। लेकिन पहले की बात करते हैं, प्रथम की बात करते हैं, तो कौन थे भाई? बता सकते हैं आप लोग प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों? जैन धर्म के चलिए प्रथम तीर्थकर, क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप लोग जो है ना बिल्कुल फास्ट आंसर आप लोग दीजिए, सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर यहाँ पे देंगे। हाँ, तीर्थकर की बात किया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे ऋषभ देव का नाम सामने आता है भाई। ठीक है, ऋषभ देव का नाम जो है ना सर सामने आता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्नों को लिख लेंगे, ऋषभ देव। ओके, हाँ जी, ऋषभ देव का जो नाम है सामने आता है। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थकर होते हैं। साथ ही साथ बच्चों प्रश्न जो है ना यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा गया, इस चीज को भी आप लोग नोटिस कर लेंगे। ठीक है, क्या कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो भाई यही 24वें तीर्थकर जो थे ना भाई, ये अंतिम तीर्थकर थे। तो 24वें ना देकर अंतिम भी आपके बीच जो है ना क्वेश्चन दे दिया जाएगा। बिहार पैरामेडिकल में इससे रिलेटेड प्रश्न जो है ना पूछ रखा है, पी बाई क्यू उठाकर देख लेना भाई। महावीर स्वामी से प्रश्न जो है ना पूछा गया था। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सर मैक्थानियस की पुस्तक का नाम जरा सा बता सकते हैं आप लोग? चलिए, काफी प्यारा पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक भाई सेलुकस के द्वारा जो है ना भाई भेजा गया था। यह एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना भाई 14 वर्षों तक जो है रहा, और इसी के द्वारा जो है भाई एक पुस्तक की रचना की जाती है। जी हाँ, बताइए, सभी लोग बताइए भाई, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे भाई। इसके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की जाती है वो इंडिका होती है, इंडिका होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, परफेक्ट है, नो डाउट। हाँ जी, नो डाउट। बच्चों यहाँ पे कुछ ओरल प्रश्न मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, आप लोग बिल्कुल फास्ट टाइप करेंगे। दोस्तों बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। ओके, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ, हाँ, मौर्य वंश की, हाँ चलिए, संस्थापक कौन थे? बता सकते हैं आप लोग? हाँ, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे मेरे प्यारे दोस्तों कौन थे? बताइए, सभी लोग बताइए। बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ, कौन थे भाई? तो हम लोग जानते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भाई मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ना सर इसकी स्थापना की गई थी, नो डाउट। भाई इनके जो गुरु रहे, इनके जो गुरु रहे, गुरु ये किसके शिष्य थे? तो भाई याद रखोगे ये जिस व्यक्ति के शिष्य थे ना उनका नाम जो था ना वो विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य था।
नाम तीनों लिख लीजिएगा, याद रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों इस सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में एक प्रश्न और आप लोगों के बीच जो है ना मैं रखना चाहूंगा। जरा सा बताएंगे आप लोग सोच समझ के, अस्त्र शास्त्र के लेखक कौन रहे? जी हाँ, अस्त्र शास्त्र, हाँ, रचयिता। माय डियर, याद रखोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जिनका नाम होता है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं के द्वारा सर इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप सभी लोग। क्या लिखेंगे कि सर चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के द्वारा की गई, नो डाउट। बच्चों आपके ऑप्शन में एक और चीज छुपी हुई है, ऋग्वेद। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, हाँ, सबसे, हाँ, प्राचीनतम वेद कौन सी है, वेद कौन सी है, तो माय डियर याद आप लोग रख लेंगे कि भाई वो आपकी ऋग वेद है। ओके, नो डाउट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हर एक चीजों को। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है ना, तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक आप लोग कर देंगे, बिल्कुल फास्ट, अपनी प्यारे हाथों से सेशन को लाइक करेंगे और प्रश्नों पे नजर बनाए रखेंगे। वन बाय वन प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। भाई, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन होता है? जी हाँ बच्चों, फर्स्ट अंग्रेज की बात की जा रही है, प्रथम अंग्रेज की बात की जा रही है, जिसने मौर्य वंश के तीसरा सम्राट यानी सम्राट अशोक के द्वारा जो शिलालेखों की स्थापना किया गया, उसको पढ़ने वाला वो पहला बच्चों अंग्रेज होता है। फोर ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, रीड कीजिए, आंसर दीजिए। रीड कीजिए, आंसर दीजिए भाई, बिल्कुल फास्ट। हाँ, क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, वेल डन सर। ऑप्शन ए देने वाले बच्चे और सी देने और बी देने वाले बच्चे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले करेक्ट हो जाएंगे। जेम्स प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो है ना भाई, सबसे पहले मौर्य वंश का तीसरा शासक जो कि बिंदुसार का पुत्र होता है, जिसका नाम होता है सम्राट अशोक, इसका जो पहला शिलालेख था वो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पे, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, प्रश्नों का कतार यूं ही बरकरार है, बताते चलेंगे सेशन को जो है ना भाई, शेयर लाइक करते जाएंगे। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? हाँ जी, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो है ना भाई, किस वंश के द्वारा चलाया गया था? कुषाण, विंडो बैक्टियन, संघ या पल्लवों? क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए। भारत में स्वर्ण प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है ना किसने चलाई थी? क्या बात है, क्या बात है भाई। चलिए बता दीजिए, मान जाऊंगा यहाँ पे सभी तमाम स्टूडेंट जो है ना, बिल्कुल फास्ट बता दीजिए। बिल्कुल फास्ट बता दीजिए भाई, क्या आप लोग आंसर दे रहे हो? वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, इंडो वैक्टियन के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। लेकिन माय डियर, प्रश्न तो इंटरेस्टिंग पूछा ही है, क्या बता सकते हो यहाँ पे कुषाण की बात की जा रही है ना? तो यह एक वंश, इस वंश के संस्थापक कौन रहे, बताइए जरा सा। कुषाण वंश के जो संस्थापक रहे, संस्थापक वो कौन रहे? जरा सा सभी लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल फास्ट। कुषाण वंश के संस्थापक की बात यहाँ पे की जा रही है माय डियर, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, क्या बताइएगा आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताइए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? वेल डन। चलिए, तो कुजुला, हाँ जी, कुजला, और विशेष के द्वारा जो है ना भाई, हाँ जी,
करविसेस के द्वारा जो है इस वंश का जो है स्थापना किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा और ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, मुगल वंश का बता दो तो जरा सा। हाँ, मुगल वंश के संस्थापक, हम्म, संस्थापक कौन रहे? बता सकते हैं आप लोग? बता दीजिए तो मान जाऊंगा भाई। बिल्कुल फास्ट। हम्म बिल्कुल फास्ट बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना एक प्यारा सा जो है सॉन्ग आप लोगों के बीच जो है गुनगुनाना चाहूंगा, यदि अच्छा लगेगा तो हार्ट वाला इमोजी दीजिएगा और सेशन को लाइक ऑफ कोर्स कीजिएगा। ओके, हाँ जी। हो दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, प्रश्नों का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा कि हम पढ़ते रहें, हो दिल है कि मानता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लाइन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भाई ये लाइन यूं ही जो है ना भाई मैं गुनगुनाया, क्योंकि भाई काफी बच्चे होते हैं ना ये बोलते हैं कि सर जो है ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में ये नहीं वो नहीं। तो भाई आप लोगों को जो है ना केवल 18 तारीख तक जो है ना आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फोकस करो। आप लोग केवल जो चीजें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं उस पे। चलिए, सभी को तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। गाइस देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई एग्जाम आप लोगों की 23 तारीख को कंडक्ट करवाई जाएगी, 23 तारीख को जानी होगी। तो कम से कम ना आप लोग 1 वीक, ठीक है, माइंड को एकदम रिलैक्स आप लोग ना रखेंगे। जी हाँ, माइंड को एकदम रिलैक्स रखोगे, अंतर आत्मा से जो है ना भाई आवाज आनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई चीज नहीं, ठीक है। यानी जो होगा बढ़िया होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग जो है ना भाई अपने माइंड को एकदम फ्री रखेंगे केवल 1 वीक तक। फिर उसके बाद आप लोगों को जिस दिन जाना है उस दिन एकदम एग्जाम अच्छे वे में जो है आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने के बाद माता रानी का नाम लेकर भाई आप लोग जो है ना पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइंड को रिलैक्स ऑफ कोर्स कीजिएगा। माइंड को रिलैक्स जो है ऑफ कोर्स कीजिएगा। अभी आप लोगों के पास टाइमिंग है, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, चीज़ों को रिवाइज करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं और भी काफ़ी मोटिवेटिव कोड जो है आप लोगों तक पहुंचाऊंगा 1 बाय 1, लेकिन प्रश्नों का भी सिलसिला जारी रहनी चाहिए। मुगल वंश संस्थापक भाई बाबर का नाम जो है सामने आता है ना। चलिए, क्या बात है। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। माय डियर, प्रश्न तो इंटरेस्टिंग है, जरा सा सोच समझ के आंसर बताइएगा कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है मौर्य काल को कहा गया है, राजपूत काल को कहा गया है, चोल काल को कहा गया है, या गुप्त काल को कहा गया है? भाई कालों की काल, महाकाल, है ना। तो भाई बताएंगे आप लोग भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग रहा वो किस काल को कहा गया है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, बिल्कुल फास्ट सभी तमाम स्टूडेंट्स जो है ना भाई आंसर जरा सा देखकर कंफर्म कर दीजिए इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आखिर होगा क्या। हम्म चलिए, बता दीजिए। तो माय डियर, स्वर्ण युग का जो काल कहा गया है ना वो गुप्त काल को कहा गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे दोस्तों। गुप्त काल की बात हो रही है तो गुप्त काल का जो संस्थापक माने जाते हैं किन्हें कहा गया है? गुप्त वंश के संस्थापक। चलिए बताइए जरा सा, संस्थापक। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, वेल डन, बहुत बढ़िया। याद रखोगे कि श्री गुप्त का नाम सामने आता है, गुप्त में लगा देंगे श्री गुप्त। भाई जो गुप्ता टाइटल होता है ना
गुप्ता जो टाइटल आप लोग लगाते होंगे, काफी बच्चे जो है ना गुप्ता फैमिली से बिलोंग करते होंगे भाई, वो गुप्ता टाइटल इसी वंश की देन है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, जिसके संस्थापक श्री गुप्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रश्न काफी प्यारा है, काफी इंटरेस्टिंग है। प्रश्न को जो है ना आप लोग बताओगे। हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पे जो है ना फैहान आप लोग जो है लिख लेंगे। हाँ, फैहान आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे भाई। हम्म। चलिए, फयान कहाँ का निवासी था, बता सकते हैं आप लोग? फयान जो था ना वो कहाँ का निवासी था मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए। हम्म। भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा। किस देश का रहने वाला बच्चों ये व्यक्ति था? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए भाई बिल्कुल फास्ट। फयान कहाँ का निवासी था? फोर ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स प्रश्नों का जो जवाब है ना भाई एकदम दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं, परफेक्ट दे रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। याद रखोगे फैहान यह एक जो था ना भाई, यह एक हम्म, यह एक क्या था जी? यह एक चीनी यात्री था। यह एक जो था ना भाई, यह एक चीनी यात्री था। जो कि आप लोग ये याद रखेंगे कि सर यह एक चीनी यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में इसकी आगमन हुई थी? जरा सा इस प्यारे से प्रश्न को आप लोग फोकस करके आंसर बताइए तो जरा सा। हाँ जी, एक चीनी यात्री। प्रश्न बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया है भाई, पी बाई क्यू उठाकर देख लेना। बताइए, चीनी यात्री फयान। हाँ सर, किसके शासनकाल में जो है ना भाई, किसके, हम्म किसके शासनकाल में भारत आया था जी? बताइए तो जरा सा। भारत आया तो माय डियर एक ही का नाम जो है सामने आता है, जिनका नाम यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। ठीक है, याद रखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सामने निकल कर आता है। ओके, जी हाँ। चलिए तो याद रखेंगे, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन माय डियर। बढ़ते हैं अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई। प्रश्न बताओगे कि हर्ष चरित्र जो है ना किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए बिल्कुल फास्ट बताइएगा आप लोग। हाँ, चलिए सभी लोग बताइए। 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? क्या बता रहे हो? चलिए कुछ दो है ना भाई, 10 सेकेंड आप लोगों के लिए मैं वेट करता हूँ, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। हम्म। हम्म। 10 सेकेंड के लिए आप लोगों के बीच जो है ना भाई वेट कर रहा हूँ। फटाफट जो है ना प्रश्नों का जो है जवाब आप लोग दीजिए बिल्कुल फास्ट। यस माय डियर, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है बता रही हो, यहाँ पे जो है क्या बता रहे हो आप लोग? सर ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए, ये जो जवाब होगा ना वो राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है माय डियर। जी हाँ सर, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जिनका नाम बान भट्ट था, इन्हीं के द्वारा सर हर्ष चरित्र की रचना की जाती है। सर वो अपने राजा के जीवनी के बारे में जो है ना भाई उस पुस्तक में लिखते हैं। जी हाँ, उनका हर एक चीज जो है ना भाई वो अपने राजा के बारे में हर एक चीज जो है वो लिखना बाण भट्ट के द्वारा किया जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है भाई कि बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो याद आप लोग रख लेंगे। स्क्रीन पे प्रश्न जो है मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, राजा, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। राजा हर्षवर्धन, हम्म, राजा हर्षवर्धन के, हाँ,
दरबारी कवि, दरबारी कवि की बात यदि किया जाए माय डियर, तो आप लोग बताइए जरा सा, बाण भट्ट का नाम सामने आएगा, नो डाउट, यस नो डाउट, ठीक है, हाँ जी नो डाउट ना। लेकिन सर इसके द्वारा जो है ना बहुत फेमस ग्रंथ की भी रचना की गई थी, क्या बता सकते हैं वो दोनों ग्रंथ का नाम क्या था? दो ग्रंथ का नाम बताइए, बहुत ही फेमस ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसके अंतर्गत आपका दो ग्रंथ बच्चों जो आता है वो कौन कौन सी आता है? हाँ, दो प्रमुख ग्रंथ। हाँ, अब पूछोगे कि सर जरा सा बता दीजिए, काफी बचवा नया होगा तो थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हो जाएगा, लेकिन पुराना बचवा को जो है ना भाई आंसर बार जरूर पता हो ही। तो यहाँ पे देखल जाओ कि दो प्रमुख ग्रंथ की बात किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखोगी, पहला आपका हर्ष चरित्र, ठीक है, जी हाँ, और आपका दूसरा जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, और जो आपका दूसरा है वो आपका कौन सा है? तो याद रखोगे आप लोग, कादम्बरी। सर ये बाण भट्ट की जो प्रमुख रचनाएं जो है ना होती है, याद रखिएगा, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक, हम्म, चलिए, प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक किस राजा का पुत्र थे? मैं पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों से कि प्रसिद्ध जो मौर्य सम्राट जो अशोक थे, जो कि भाई मौर्य वंश के तीसरे शासक के रूप में जो है सिद्ध होते हैं, तो वो कौन होते हैं? माय डियर, यदि सेशन बढ़िया लग रहा है ना तो फटाफट एक बार सेशन को पहले आप लोग लाइक कर दो, बिल्कुल फास्ट, अपनी प्यारे हाथों उंगलियों से फटाफट सेशन को लाइक करके प्रश्नों पे फोकस करके आंसर बताएंगे अपने प्यारे हाथों से, बिल्कुल वो भी टाइप करेंगे इस लाइव चैट में। जी हाँ, और इस बार जो मैंने नारा आप लोगों को दिया कि भाई इस बार जो है ना भाई पैरामेडिकल पार, तो ऑफ कोर्स पैरामेडिकल पार होगी आप सभी का भाई, बशर्ते आप लोग जो है ना थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो ऑफ कोर्स पार हो जाएगी। चलिए तो जी बताइए जरा सा, प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक किस राजा का पुत्र था? माय डियर, याद रखोगे, बिंदुसार का नाम सामने आता है। हाँ जी, मौर्य वंश का ये दूसरा शासक होते हैं, जो कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना? क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इस सवाल का आंसर जो है ना क्लियर है ना? चलिए तब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे सामान्य ज्ञान का। हम्म, VVI क्वेश्चन। हम्म, चलिए, क्वेश्चन का जो सीरीज है, बताइए किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है सबसे ज्यादा देखने को मिला था? बताओगे भाई? हम्म, तो माय डियर याद रखोगे, औरंगजेब का नाम सामने आता है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है, औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब का नाम जो है आपका सामने आता है। ओके, ऑप्शन सी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं भाई, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि रहे? चलिए प्रश्न देखिए भाई, किसके कौन दरबारी कवि रहे? प्रश्न जो है ना अक्सर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। बताइए जरा सा सभी लोग। चलिए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ। हम्म, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे भाई, अमीर खुसरो जो थे ना भाई वो किसके दरबारी कवि थे? बता दीजिएगा तो मान जाऊंगा। हम्म, क्या दे रहे हो आप लोग?
तो भाई ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के जो थे ना भाई ये दरबारी कवि थे। लेकिन माय डियर, कवियों की बात हो रही है, दरबारी कवियों की बात हो रही है भाई, राजाओं की भी बात यहाँ पे की जा रही है, किसके कौन दरबारी कवि होते हैं। तो क्या आप लोग ये बता सकते हो, एक नाम आपने सुना होगा, हम्म, सर कालिदास किस राजा के दरबारी कवि होते हैं? कालिदास किसके कवि थे? चलिए बताइए किसके कवि थे? प्रश्न ये, हाँ किस शासक के ये जो थे ना भाई ये कवि रहे, याद रखोगे, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के ये थे, नो डाउट, यस। लेकिन अगला सवाल देखिए बच्चों, एक प्रश्न ये मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। हाँ जी, कालिदास किसके कवि थे? तो विक्रमादित्य के थे। लेकिन दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, चंद्रबरदई। हम्म, सर ये किसके कवि थे? ये किस शासक के कवि रहे, बता सकते हैं आप लोग तो बता दीजिए, तो याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के। ओके, पृथ्वीराज चौहान के। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भाई रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ रहा? चलिए क्या बात है, जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था भाई कि प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता रखा कि भाई रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य, एक ग्रंथ जो है होता है। लेकिन सर वो किस भाषा में उनके द्वारा लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा? फोर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है ना माय डियर? क्या बात है, फोर ऑप्शन जो है ना भाई आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस प्यारे से सवाल का आंसर जो है ना आप लोग क्या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताइए। चलिए, क्या इस वीडियो के भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे, मेरे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं? चलिए बताइए एक बार फटाफट, सभी लोग कंफर्म कर दो मुझे। एक बार फटाफट सभी तमाम स्टूडेंट्स जो है ना भाई कंफर्म कर देंगे। क्या बात है, हम्म, हौसला यूं ही रखना है भाई सभी तमाम स्टूडेंट्स। चले बहुत बढ़िया यहाँ पे। हाँ जी, तो आप लोगों को जो है इस प्यारे से सवाल का आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतानी है। और आज की सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा फीडबैक भी जो है आप लोग दीजिएगा। और इस क्लास की एंडिंग एक प्यारा सा नगमा के साथ एंड करूंगा। जी हाँ, चलिए एक प्यारा सा नगमा। जी हाँ, चलिए। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओरे ओले ओले ओहो, ओले ओले ओहो, अने अने आहा, आहा, आहा। अरे हंसले गालियां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो जाते जाते याद रखिएगा, एक प्यारा सा फीडबैक मैं जरूर दूं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और ये प्यारा सा सॉन्ग भाई वैसे तमाम स्टूडेंटों के लिए जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हैं एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ, तो माइंड को फ्रेश कीजिए भाई, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, है ना। इसीलिए अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखकर हर एक चीज़ की तैयारी करेंगे, ठीक है। और रिवीजन बच्चों
आप लोग करते रहें। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। तो फटाफट एक बार जो है ना फीडबैक ऑफ कोर्स दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।